कहते हैं कभी किसी का साम्राज्य कभी तक कायम नहीं रह सकता है और कभी ना कभी उस पर बुलडोजर जरूर चल जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो मोहित खान का मामला आप सब जानते हैं। अयोध्या में एक रेप कांड होता है जिसमें मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता और उसका नाम आ जाता है और उसके बाद उसका साम्राज्य ढह जाता है। और तस्वीरों में हम ये दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से उसका पूरा ये साम्राज्य कह लीजिए या बिजनेस कह लीजिए या घर कह लीजिए या बेकरी कह लीजिए, ये पूरी तरीके से तबाह कर दी जाती है। बाबा का बुलडोजर चल जाता है और बाबा का बुलडोजर के खौफ के बारे में आपको पता ही है कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच हम एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर थोड़ी दयनीय भी आपको लग सकती है और आप उसको अलग एंगल से जिस तरह से देखना चाहे उसको देख सकते हैं। ये देखिए आप जो ये जानवर चिल्ला रहे हैं ये मोहित खान के जानवर हैं। उधर आप देख सकते हैं वहां पर भैंस बंधी हुई है, गाय भी है, गाय का बछड़ा भी है और ये सब तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अपने मालिक के लिए तड़प रहे हैं। इनकी तड़पन को का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वहाँ कुछ बांधे गए हैं। यहाँ पर क्योंकि पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मौजूद है तो बता रही है कि हाँ यहाँ पर कुछ लोग आते चारा पानी करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ताला लगा हुआ आप देख सकते हैं कि ये जानवर किस तरीके से अपने मालिक के लिए, शायद मोहित खान के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप अगर गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है और उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने। कल तक जहाँ पर ब्रेड बन रहे थे, जहाँ पर पेटीज बन रही थी, जहाँ पर अच्छे अच्छे बेकरी वाले बिस्किट्स बन रहे थे, वो अब पूरी तरीके से तबाह हो गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। तो इसकी भी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ हम दिखाना चाहेंगे। प्रमोद से कहेंगे कि प्रमोद आए और कहते नहीं कि समय बदलते देर नहीं लगती है। और कभी ऐसा समय था कि जब यहाँ पर ये जनरेटर के ये मशीन का शोर, जनरेटर का शोर और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें तहस नहस हो गई हैं क्योंकि एक बड़ा आरोप लगा है मोहित खान पर। अभी देखिए उस पर सियासत भी काफ़ी हो रही है। अब उस सियासी लहजे में डीएनए टेस्ट की भी बात हो रही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद चीज़ें निकलेंगी। लेकिन खैर ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर ज़रा आप गौर से देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने भी मंजिलें, कितना भी कुछ ना कुछ खड़ा कर ले, लेकिन आप अगर गलत करते हैं तो फिर आपका हश्र भी वही होगा जो इस वक्त इस चार दीवारी का हुआ है, जो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है। यहाँ चलना भी दूभर हो रहा है। अभी देखिए बड़ी सी मशीन देखिए, इसमें ब्रेड बनाए जाते हैं। ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर ब्रेड डाल दिया जाता है अंदर, तो अंदर पक कर वो बाहर आ जाता है। पेटीज भी इसी में बनती है। वो सब सारी चीज़ें पूरी तरीके से तबाह हो गई। एक बड़ी बेकरी और एक बड़ा रुतबा कह सकते हैं, क्योंकि नेता हो जाना आप जानते हैं कि नेताओं का रुतबा कितना बड़ा होता है। मोहित खान का भी रुतबा बहुत बड़ा था। बताते हैं कि 2012 के दंगों में भी उसका एक बार नाम आया था। जब यहाँ पर ये जो इलाका यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा होता है तो उसमें भी उसका नाम आता है। लेकिन 2012 के बाद सरकार बदलती है और सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी में आने के बाद उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। और जो अभी पद है उसके पास नगर अध्यक्ष का पद है, नगर अध्यक्ष के पद पर आसीन है। और जो यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष राशिद है उनसे काफ़ी अच्छे तालमेल भी हैं। और ये पूरा मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इधर भी पुलिस खड़ी है, उधर भी है, ये पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है और ये चीज़ें पूरी तरीके से तबाह हो गई है। वो जनरेटर आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर जनरेटर चलते थे, यहाँ जनरेटर है। मतलब ये समय भी नहीं दिया गया कि यहाँ से सामान वापस लाया जा सके। फिलहाल क्योंकि अब सियासत है, अखिलेश यादव ने भी एक एक्स पर पोस्ट करके सियासत को और बढ़ा दिया कि इस पर जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव कहना है। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस लड़की का जो है अबॉर्शन कराया गया है और उसका भी डीएनए टेस्ट करा लिया गया है। और अब डीएनए टेस्ट की बारी है मोहित खान की। मोहित खान का भी डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद स्थितियां पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी आखिरकार उस रात या उस दिन क्या हुआ था और उसके पीछे का कारण वास्तविकता में क्या था। क्योंकि मोहित खान के रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके आसपास के लोग कह रहे हैं कि मोहित खान ऐसा नहीं था, मोहित खान दोषी नहीं है, मोहित खान ने ऐसा नहीं किया होगा, उसका स्वभाव सब जानते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि एक इंसान के अंदर राक्षस और राम दोनों छुपे होते हैं, तो कब कौन सा हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अब इधर भी हम आने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पीछे शायद ये देखिए ये कंटेनर जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो जिनको किस्ती कहते हैं, वो देखिए कैसे पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। और बारिश में ऐसे पड़े एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ये सब सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, इनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं उनमें अगर दोषी पाए जाते हैं मोहित खान, तो ये उनका पूरा राजनीतिक सफर, राजनीतिक रुतबा, जो नेताजी कहलाने का उनका जो शौक था, क्योंकि लोग बताते हैं
कि राजनीति में आने के पीछे मोहित खान का शौक ये था कि नेताजी नेताजी कह के लोग बुलाते थे, थाने में बैठते। जो चौकी सील की गई है वो भी कह सकते हैं कि वहाँ मोहित खान के ही आवास में थी वो चौकी बनी हुई, तो उस चौकी को फिलहाल सील कर दिया गया है। शायद यही वजह थी, जो लड़की इल्जाम लगा रही थी, लड़की ये बात बार बार कह रही थी कि वहाँ पर जो है मतलब दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश की जा रही थी कि एफआईआर की जा रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो पुलिस की क्या मिली भगत थी, क्यों ये मामला इतना आगे तूल पकड़ता है, फिर आगे तक खिंचता है, इतना बड़ा होता है, और फिर आखिरकार उसका जो नतीजा वो है आप सभी के सामने है। नतीजे को आप देख सकते हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं और दूर दूर सुन के देखिए सारी चीज़ें हैं। पीएसी भी यहाँ बुलाई गई है, पीएसी पूरी वहाँ पर चारों तरफ इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और उसको देखा जाए तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है, यहाँ फैक्ट्री थी, पीछे वो घर देख सकते हैं, वो फिलहाल अवैध नहीं। इधर बाउंड्रीज भी गिराई गई, तालाब में दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि तालाब की तरफ भी आए, तालाब दिखाएं। किधर भी एक बाउंड्री की गई थी, वो भी बताया गया कि वो अवैध बाउंड्री है, उस बाउंड्री वॉल को भी फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है। इधर से पूरे इलाके को, ये देखिए जनरेटर्स की तस्वीर आप देखिए, जनरेटर्स जो कल तक गड़गड़ाते थे, जब लाइट नहीं रहती थी, बिजली पैदा करने का काम करते थे, लेकिन आज अपनी बदहाली के आंसू ये भी बहा रहे हैं अपने मालिक की तरह। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़ी सी मशीन जो आप देख रहे हैं, इसमें आटा यानी ब्रेड का या पेटीज का जो भी बनाया जाता है, उसमें ये मशीन काम करती है, इसमें आटा गूंथने का काम किया जाता है। और ये देखिए, ये यहाँ से शायद ये रास्ता था, प्रमोद मैं कहूँगा ये तस्वीरें दिखाइए ज़रा आप, कि ये शायद रास्ता रहता था, ये गौशाला जो छोटी सी बना रखी है, जो सामने आपको दिखाई दे रही है, इसी रास्ते से गौशाला के लिए लगाया गया है। और ये यहाँ पर ये पूरी इनकी फैक्ट्री थी, और दुकान बताते हैं कि दुकान वहाँ रोड पर थी, जो मतलब जो शोरूम जो बनाया जाता है ना भाई, एक फैक्ट्री होती है, दूसरा शोरूम होता है, शोरूम आगे की तरफ बनाया गया, वो भी बंद है। और यहाँ पर जो ये कहा गया कि अवैध निर्माण है, और इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा ध्वस्तीकरण हो गया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पहले किस तरीके से हरकतें हुआ करती थी, यहाँ पर किस तरीके का माहौल हुआ करता था, या किस तरीके से कई मजदूर काम किया करते थे, लेकिन अब ना यहाँ पर काम करने की आवाज़ है, ना मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज़ है, और ना ही यहाँ पर अब कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यहाँ है तो सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटे के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी और कुछ चुनिंदा पत्रकारों की, जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो मैं तस्वीरें इसलिए भी दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आप देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउंड्री वॉल, प्रमोद से कहेंगे दिखाएं जरा, वो बाउंड्री वॉल कैसे कर दी गई है, वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं। ये भी यहाँ पर लगातार तस्वीरें हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का माहौल गड़बड़ ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे, इसीलिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर पीएसी मौजूद है, ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। प्रमोद में एक और तस्वीर कहूँगा, जूम करके जरा उन गायों की और भैंसों की तस्वीर दिखाइए, जिनकी आवाज़ आ रही है। अगर आप कैमरे मतलब माइक मेरा कैच कर रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये अपनी मालिक के लिए तड़प रही हैं, और इनकी आवाज़ बार बार, क्योंकि भूख है, तो भूख से तो भाई हर इंसान, हर जीव तड़पता है, इंसान की तो बात ही जान दीजिए, क्योंकि अगर मैं भी भूखा हूँ और ये भी भूखे हैं तो तड़पेंगे, और उसी तड़प की आवाज़ है। बच्चे इनके उस कमरे में बंद हैं। अब कहते हैं कि आसपास लोग आते हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, शायद उनके जानने वाले मोहित खान के लोग होंगे, जो यहाँ पर आते हैं, चारा पानी कर देते हैं, लेकिन फिर भी कि जैसा इनको भी, क्योंकि जिस माहौल में आपको रहने की आदत पड़ जाती है, उस माहौल को आप अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये माहौल अब इनके अनुकूल नहीं लग रहा है। कल तक यहाँ चहल पहल हुआ करती, समय समय पर खाने पीने को मिल जाता था, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं है। तो शायद इनकी भी तड़पन साफ तौर पर दिखाई दे रही कि बार बार जब से मैं आया हूँ पिछले आधे से 1 घंटे में, उन जानवरों की आवाज़, गाय के भैंस के रंभाने की आवाज़ वो लगातार आ रही है। तो फिलहाल आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वो नतीजा शायद दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, कोर्ट पे मामला चलेगा, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट क्या फैसला करता है। डीएनए टेस्ट की बात है, डीएनए टेस्ट सामने आएगा, हम इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो राजस्व की टीम आई थी, जो राजस्व की टीम ने जो किया है, जो राजस्व टीम ने जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये उसको देखते हुए नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मुस्लिम नेता हैं, कुछ और भी जो नेता हैं, कहते हैं कि मुसलमान कोई आरोपी हो जाता है तो उसके घरों की तुरंत, उसके जगहों को तुरंत देखना पड़ जाता है कि हाँ वो अवैध है, नहीं, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कई जगहों पर कि मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर क्यों चलता है, और अगर हिंदू आरोपी होते तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, ये भी सवाल पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल जो गलत है वो गलत है, और गलत का नतीजा गलत ही होता है, वो आपके सामने है।